हेलो स्टूडेंट्स, हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का एक्सरसाइज 13.4 कंटिन्यू करेंगे आज। द डायामीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायामीटर ऑफ द अर्थ। मतलब बोल रहे कि जो डायामीटर ऑफ द अर्थ है उसका 1/4 क्या है, डायामीटर ऑफ द मून। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। आपको क्या ढूंढना है, दोनों के सरफेस एरियाज का रेशियो। तब कैसे करोगे, सबसे पहले मून का सरफेस एरिया ढूंढोगे, फिर अर्थ का सरफेस एरिया ढूंढोगे एंड दोनों का रेशियो निकाल लोगे। सो लेट द रेडियस ऑफ द अर्थ बी आर सेंटीमीटर्स, करेक्ट, और आर मीटर्स। तो रेडियस ऑफ द मून क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है, सो लेट द रेडियस ऑफ द अर्थ बी आर, रेडियस ऑफ द मून इज 1/4. So radius surface area of sphere, you know that surface area of the sphere is equal to 4 pi r square, correct? तो radius of the moon क्या हो जाएगा, 1/4 r, because the radius of the earth is r. So and the diameter of the moon is approximately 1/4 the diameter of the earth. The surface area of the sphere is 4 pi r square, that is 4 pi into r/4 the square. बराबर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेडियस ऑफ द मून क्या है, 1/4 r, करेक्ट करेक्ट। सो इस हिसाब से क्योंकि रेडियस ऑफ द मून 1/4 r है तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, मून इज इक्विवेलेंट टू स्फीयर, दैट इज 4 into 22/7 into r/4 the whole square, correct? That is surface area of the sphere, surface area of the moon मिल गया। now surface area of the sphere upon surface area of the moon. what is the surface area of sphere? surface area of sphere is nothing but your earth, correct? अर्थ पूरा है 4 pi r square, तो मून इज 1/4 ऑफ द अर्थ, करेक्ट? दैट इज सरफेस एरिया ऑफ मून क्या हो जाएगा, 4 pi into r/4 the whole square. तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ मून क्या हो गया, 4 pi r square होल अपॉन 4 pi into r/4 the whole square. दैट इज यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज r square डिवाइडेड बाई r/4 the whole square. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा, 1:16. therefore sphere is to surface area of the moon is equal to 1/16. समझ आया क्वेश्चन? a hemispherical bowl, hemispherical bowl is made up of steel and is 0.25 centimeter thick. ऐसा ही हमने सम एग्जाम्पल में देखा था, सिमिलर टाइप. द इनर रेडियस ऑफ द बोल इज 5 सेंटीमीटर. बोल का इनर रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर. फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बोल. आपको क्या ढूंढना है, बोल का आउटर कर्व सरफेस एरिया. ठीक है, सो यू नो दैट इनर रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. तो आउटर रेडियस क्या होगा, यह आउटर रेडियस विल बी इनर रेडियस प्लस योर थिकनेस, करेक्ट? सो इनर रेडियस plus your thickness will be equal to the outer radius. That is the hemispherical bowl is 0.25 centimeter thick and inner radius is 5 centimeter. So outer radius क्या हो जाएगा, inner radius plus your thickness, that is 5 centimeter plus 0.25 centimeter which is equal to 5.25 centimeter. This is your outer radius, correct? आपको क्या ढूंढना है, curved surface area of the outer bowl, outer curved surface area of the bowl, correct? So what is the outer curved surface area? outer curved surface area is equal to 2 pi r square, correct? यहाँ पे हमने कैपिटल R लिया. देखो जब भी क्वेश्चंस में इनर एरिया एंड आउटर एरिया, इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस ऐसा दिया हो तब हमेशा इनर रेडियस को स्मॉल r लोगे एंड आउटर रेडियस को कैपिटल R लोगे, ताकि आपको एक डिस्टिंक्शन, आपको एक डिफरेंशिएशन मिल जाए कि आपका इनर रेडियस एंड आपका आउटर रेडियस कैसा होगा. ठीक है, so inner radius will represent small r and outer radius will be represented by capital R. so यहाँ पे outer curved surface area क्या हो गया, 2 pi r square, that is 2 pi capital R square which is equal to 2 into 22/7
इंटू रेडियस कितना है 5.25 सेंटीमीटर, तो इंटू 5.25 स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25 विच इज इक्वल टू 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. That is our outer curved surface area is equal to 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. करेक्ट, समझ आया क्वेश्चन, बहुत इजी सम था. नेक्स्ट, a right circular cylinder just encloses a sphere of radius r. मतलब देखो यहाँ पे ये राइट सर्कुलर सिलेंडर दिख रहा है, ये सिलेंडर क्या कर रहा है, जस्ट स्फीयर को एनक्लोज कर रहा है, मतलब स्फीयर है सिलेंडर के अंदर है. यू नीड टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, curved surface area of the cylinder and the ratio of the areas obtained in 1 and 2. देखो ये यहाँ पे रेशियोज आपको बार बार पूछा, मतलब कि प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम में भी आपको रेशियो वाला सम पूछेंगे, इसीलिए रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नहीं स्किप करोगे. ठीक है, कोई भी आपको चैप्टर इनफैक्ट स्किप नहीं करना क्योंकि बहुत इजी पोर्शन है आपका. इट्स जस्ट कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको इजी लगेगा. ठीक है, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये सिलेबस इजी नहीं लगेगा. सो अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस द स्फीयर ऑफ रेडियस r. You need to find the surface area of the sphere, curved surface area of the cylinder and the ratio of the areas obtained in 1 and 2. So now for the sphere radius is equal to r. So what is the surface area of the sphere? Surface area of the sphere is equal to 4 pi r square. अब देखो यहाँ पे आपको कोई भी मेजरमेंट नहीं दिया है कि r रेडियस कितने सेंटीमीटर का है या मीटर का है, जो भी है, इसीलिए हम खाली फॉर्मूला के बेसिस पे रेशियो ढूंढेंगे. दैट इज surface area of a sphere is 4 pi r square. Now we need to find the curved surface area of the cylinder. Now radius of the cylinder is equal to radius of the sphere. Correct? Why? Because a right circular cylinder just encloses the sphere of the radius r. Just encloses है तो जो आपका sphere का रेडियस हो जाएगा. करेक्ट, दैट इज curved surface area of the cylinder क्या हो जाएगा, radius of the cylinder is equal to radius of the sphere. So radius of the cylinder is also equal to r. Correct. So height of the cylinder क्या हो जाएगा, h which is equal to 2 into radius. That is height of the cylinder is equal to h which is equal to 2r. Now since curved surface area of the cylinder is equal to 2 pi rh, आपको पता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर एच. अब h की जगह आप यहाँ पे 2r सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. दैट इज 2 पाई आर इंटू 2r विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 पाई आर स्क्वायर. सो अब हमें ढूंढना ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 and 2. करेक्ट, आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मिल गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मिल गया. अब आपको रेशियो ढूंढना है, दैट इज रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 and 2 which is equal to surface area of the sphere upon surface area of the cylinder. Correct. तो surface area of the sphere क्या था, 4 pi r square and surface area of cylinder कितना था, 4 pi r square which is equal to 1/1. Thus the required ratio is 1:1. समझ आया क्वेश्चन, very easy. So what I will learn today, आज हमने आपका एक एक्सरसाइज कंप्लीट किया. देखो ट्रिक यही है कि जो भी क्वेश्चन है आप उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओगे, क्योंकि अगर आपने पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लिया और एक ही बार में पढ़ के आप सॉल्व करने लग गए तो ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि आप कुछ चीजें मिस कर जाओ. इसीलिए लाइन बाय लाइन आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो और फिर उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो. और एक एडवाइस है कि पूरा पेपर करने के बाद आप मत चेक करना, कि आप मत चेक करने जाना सारे आंसर्स, आप एक स्टेप करो फिर उसको चेक करते जाओ. स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करते जाओ और चेक करते जाओ. इससे क्या कि अगर लास्ट में आपके पास टाइम नहीं भी बचा बट आपको ये एश्योरेंस रहेगा कि आपके स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चंस करेक्ट है. ठीक है, इसलिए लास्ट में कभी चेकिंग मत करो, साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद आप चेकिंग करते जाओ. ठीक है, सो प्रैक्टिस मैथ्स डेली, हैव अ गुड रिविजन. थैंक यू.